रुक जाइए बिकॉज ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स है। मैं इस टाइम पे देखूंगा कि आपके पर्सन यानी कि जिस पर्सन के बारे में आप अभी सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। यहाँ पे मैं सिंपली देखने की कोशिश करूंगा कि क्या पोटेंशियल है, कौन सी रुकावटें हैं, चैलेंजेस है और किस तरीके से आप इस चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हो। डेफिनेटली मैं ओरेकल कार्ड्स भी पिक करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सबके लिए एप्लीकेबल है एंड लास्टली मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ कि कलेक्टिवली सबके लिए मैसेज एक ही होता है। तो जो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। लास्टली फेक एंड स्कैमर से बचिए, फेक प्रोफाइल्स एंड स्कैमर से, बिकॉज मैं यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सोल का कोई जेंडर नहीं होता है, तो अगर आप लड़की हो लड़के हो कोई भी कम्युनिटी से हो ये रीडिंग को देख सकते हो। तो इस टाइम पे मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी क्या पोटेंशियल है, वो क्या कर सकते हैं, उनके माइंडसेट क्या है। लेट्स सी। वाओ, क्वीन ऑफ शोर्स। नाउ क्वीन ऑफ शोर्स मीन्स क्लैरिटी। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि देखो, आई फील कि हम लोग सच्चाई ढूंढते हैं किसी ना किसी के जो अंदर हम लोग वो भरोसा ढूंढते हैं, वो सच्चाई ढूंढते हैं। नाउ द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आप जो क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो या फिर जिस क्वेश्चंस के वजह से आप अवॉइड कर रहे हो या फिर जिस क्वेश्चंस के बारे में आपका मन आपको कुछ कह रहा है, लाइक आपका इंट्यूशंस कुछ कह रहा है, एग्जैक्टली दैट इज हैपनिंग। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप लॉजिकली समझना चाहते हो कि ये कहना क्या चाहते हैं, क्यों ये कुछ चीज छुपाए हैं, क्यों ये आपको हर्ट किए हैं। सिमिलरली आपके पर्सन को भी कुछ चीज कहना है। आई फील लाइक कि वो आपको ब्रेकअप, आपके साथ उनका ब्रेकअप हुआ है या फिर आपके साथ उनका बातें बंद है या फिर आपके साथ वो डायरेक्टली कुछ कहना नहीं चाहते हैं, बट आपको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। ओके, सो क्वीन ऑफ शोर्ड्स एक ऐसे क्वीन है जिनको पता है, जिन्होंने अत्याचार सहा है, जिन्होंने सारे हर्डल्स को ओवरकम करके सॉर्टेड हुए हैं। और इस क्वीन को मनाना इतना आसान नहीं है। सो ऑफ कोर्स आपके पर्सन सच बोलना चाहते हैं, आपके पर्सन आपके साथ हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम आपके पर्सन आपका दिल जीतने की कोशिश करे। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आपको पता है कि ये पर्सन कहीं नहीं जाएंगे, ये थोड़ा सा भाव खा रहा था बट आखिर में इनको आप ही के पास आना है, क्योंकि आपको पता है कि इस कनेक्शंस पे इनको बहुत कुछ आप प्रोवाइड करते हो, इस कनेक्शंस पे इनको आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हो, इस कनेक्शंस पे इनको आप पावरफुल बनाए हो, इस कनेक्शंस पे इनको आप बेहतरीन पर्सनालिटी बनाए हो। बट ये आप बनाए हो, आपने इनको प्रायोरिटी दिए हो, आपने इनको पावरफुल बनाए हो, ये खुद ऐसे नहीं है। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स रियलिटी चेक, कि आपके बिना वो एकदम एम्प्टी महसूस करे, आपके बिना वो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नहीं है। तो इस टाइम पे ये जो कंस्टेंट इनको अटेंशंस मिल रहा था, ये जो लवी डवी मैसेजेस मिल रहा था, ये जो पैम्परमेंट आप इनको कर रहे थे, ये सब इनको नहीं मिल रहा है। रैदर ये वही सारी चीजों को मिस कर रहे। इनको ऐसा लगा था कि आप कुछ चीजों को मान लेंगे या फिर खुशी खुशी आप इनके करीब वापस आएंगे, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको अलाउ नहीं कर रहे हो। आपने इनको कह रहे हो कि अब अगर आना है तो तुमको सच बोलना है, अब अगर आना है तो तुमको सच्चाई के साथ आना है। आई फील लाइक कि यहाँ पे कोल्ड वॉर चल रहा है और आप किसी भी कीमत पे इस पर्सन को आने नहीं दे रहे हो, एंड दैट्स द चैलेंज। ये जैसे तैसे करके आपके ट्रस्ट को जीतना चाहते हैं, ये आपको फंसाना चाहते हैं, इन दैट सेंस कि ये आपको मनाना चाहते हैं, नॉट फंसाना, क्योंकि आई एम नॉट ऑल्सो सीइंग द अदर कार्ड्स। बट इस टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपको ब्रेक थ्रू देंगे। उनके एक्शन से आपको पता चल जाएगा कि भाई ये सही है या गलत है, या फिर यूनिवर्स ये एपिसोड आपके सामने लेके आ रहे। तैयार हो जाइए खुलासे के लिए। हो सकता है कि आपको इस पर्सन के जो फॉल्स मास्क है, जो मुखौटा ये पहन के चल रहे, इनके बारे में पता चलेगा, या फिर आपके पर्सन की इंफॉर्मेशंस कोई दोस्त ने बता देंगे, या फिर आपको खुद पता चलेगा। आई फील लाइक अगर ये सच्चे में प्यार करते हैं तो ये आपको ये सारे फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, या फिर अगर इसके दाल में कुछ काला है तो भी आपको कुछ पता चलेगा। सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब ये जो हाइड एंड सीक गेम चल रहा था, अब ये जो फॉल्स
एंड ट्रू और फॉल्स, ट्रूथ और डेयर जो चल रहा था, ये जो खेल चल रहा था, ये खेल खत्म होने वाला है। अब इस कनेक्शंस पे सच्चाई आ रहा है, अब ये कनेक्शंस पे एक ट्विस्ट आ रहा है, अब ये कनेक्शंस पे आप वीक नहीं रहोगे, अब ये कनेक्शंस पे आपके पर्सन को सच बोलना पड़ेगा, बातें करना पड़ेगा, अब ये पर्सन भाग नहीं सकते आपसे। नाउ ये जो समय है, दिस इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि अब आप देखो कि आप बहुत कुछ सहे हो, आपको और कुछ भी खोना नहीं है, बिकॉज यू हैव नथिंग टू लूज, आपको और कुछ भी चीज आपके पास बचा नहीं है। अब आप सरेंडर किए हो, अब आपको हराना बहुत टफ है, अब आपके मन को जीतना बहुत टफ है। सो इस टाइम पे क्या होगा? द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मींस कि आपको यूनिवर्स ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं। इधर आप इस पर्सन को कंप्लीटली कट ऑफ करेंगे, परमानेंटली डिलीट करने वाले हो, या फिर इस पर्सन के साथ बात करके इस पर्सन के सिचुएशंस को समझोगे। एनीवे, अब बात आ रहा है कि अब सच्चाई ओपन अप हो जाएगा, अब खुलासा होगा चीजों का, अब क्लैरिटी दिखेगा आपको एंड इस पर्सन को। तो एट द सेम टाइम अगर ये पर्सन भी आपको लेके डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, अब ये पर्सन भी, ये भी कुछ अगर आपके बारे में कुछ सोच रहे थे, शक कर रहे थे, या फिर ये पर्सन के मन में भी अगर कुछ डाउट था, तो डाउट क्लियर होने वाला है, बिकॉज आप दोनों बात करने वाले हो, या फिर यूनिवर्स आप दोनों के सामने सच्चाई को लेके आने वाले हैं। जो भी चीज छुपाया जा रहा था आपके सामने, अब उनका खुलासा होगा ही होगा, और इनके मन में इनका डर हो सकता है, या फिर ये आपके सामने फेस टू फेस बात करने का बारे में सोच रहे हैं कि इनको आपके साथ बात करके चीजों को सॉल्व करना है, या फिर एक कंक्लूजन, एक क्लोजर देना है। लाइक ये पर्सन क्लोजर देना चाहते हैं, या फिर आप कुछ क्वेश्चंस को ढूंढ रहे हो। लेट्स सी, यहां पे जो कार्ड्स आए हैं, पोटेंशियल ये है कि जो भी क्वेश्चंस का तलाश आपका है, भले वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना है, बट सच्चाई सच्चाई होता है, और वो सच्चाई आप जान के ही रहोगे। यूनिवर्स, मां काली आपको वो सच्चाई बता देंगे। अभी लेट्स सी, अभी क्या है नेगेटिविटी, क्या है चैलेंजेस, क्या है उनके नेगेटिव एनर्जी, क्या है नेगेटिव थॉट्स, क्यों आप दोनों अलग हो, क्यों आपके मन उतना हैप्पी नहीं है, क्यों है डाउट। इसका मतलब है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसका सिंपल मतलब है कि ये पर्सन बहुत समय ले रहे हैं, इधर ये रीच आउट नहीं किया है, डिसीजंस लेने में टाइम ले रहे हैं, ये पर्सन अपने ही मन में चल रहा है, इस पर्सन को सिर्फ पैसा पैसा पैसा, इस पर्सन को सिर्फ अपनी सेविंग्स, इस पर्सन के सिर्फ अपना काम, इस पर्सन के सिर्फ अपना फैमिली। द 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि इनको आपने काफी समझाने की कोशिश की हो, इनके बावजूद ये बैक टू द स्क्वायर वन, ये रिलेशनशिप जहां पे स्टार्ट हुआ था वहीं पे जा रहा है, इनको कह के भी कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ये पर्सन को आप कितना भी कुछ समझाओ, ये कर रहे हैं इनको जो सही लगता है। द 7 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेक्सुअल केमिस्ट्री की कमी, कहीं ना कहीं यहाँ पे भरोसा नहीं आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या फिर आप इनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। द 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के फाउंडेशन ही कुछ गलत दिख रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स के जो समय आपको चाहिए वो ये समय नहीं दे पा रहे हैं, या फिर ये आपके बारे में उतना ज्यादा पेशेंसली नहीं सोच रहे, ऑलवेज इनको कुछ नया करना है, ये बहुत जल्दी बोर हो जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जहां पे इनके साथ स्टेबल होना चाहते हो, इनको वैसे इरादा नहीं है। सो आई फील कि आप इनको साफ साफ कुछ क्वेश्चंस का आंसर्स आप पूछ रहे हो, और ये उनके पास इनका आंसर्स नहीं है। कहीं ना कहीं आप अगर फ्यूचर रिलेटेड कुछ बातें कर रहे हो कि शादी के बारे में आपका क्या सोच है, किस तरीके से आप फैमिली को बिल्ड करना चाहते हो, या फिर फ्यूचर क्या है आपके रिश्ते का, इनके पास वो आंसर्स अभी नहीं है। द 7 ऑफ पेंटिकल्स कुड बी एनीथिंग। ए कि वो उतना फ्यूचरिस्टिक नहीं है, बी वो फ्यूचर के बारे में एकदम ही नहीं सोच रहे। लेट्स सी कि इस सिचुएशंस में क्या हो सकता है, बिकॉज आई फील द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि आप थक गए हो, आप वेट करते करते थक गए हो, आप बोलते बोलते थक गए हो, आप समझाते समझाते थक गए हो, आपको अब आंसर्स चाहिए ही चाहिए। द 7 ऑफ पेंटिकल्स, लाइक वेट करना, इनको समझना, पेशेंसली वेट करना, लाइक एडजस्ट करते रहना, नहीं वो अब अभी जॉब स्टार्ट किया है तो अभी मैं कैसे बोलूँ, अरे अभी अभी तो उनका शादी हुआ है तो अभी कैसे बोलूँ, अभी तो उनकी फैमिली में ये चल रहा है तो अभी मैं कैसे बोलूँ, ऐसे ही सिचुएशन चल रहा है अभी इस टाइम पे। अगर मतलब मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ यहाँ पे कि देखिए, ये जो रीडिंग है ये एवरी टाइम में अपलोड करता हूँ, लाइक इस टाइम के एनर्जी के हिसाब से ये हो रहा है, 2 3 4 5 घंटे के बाद चेंज होता है, यहाँ तक कि एवरी डे एनर्जी चेंजेस हो जाता है। तो अगर आप ये रीडिंग जब भी देखोगे,
ये सिचुएशन ऐसे है कि ये फ्यूचरिस्टिक नहीं है, या फिर फ्यूचर रिलेटेड कोई सवाल इनके मन में नहीं है, या फिर सेटलमेंट का बात ये नहीं कर रहे, या फिर ये पर्सन आपके साथ कुछ फ्यूचर नहीं देख पा रहे राइट नाउ। आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स सी कि इस सिचुएशंस कहां पे आपको लेके जा रही है, या फिर आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन से तो कुछ आंसर्स नहीं मिल रहा है, ये पर्सन आपको वेट करवा रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इसको पूछे हो काफी बार बट कोई प्रॉपर आंसर्स इनसे नहीं मिला है। सो आई फील कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आई फील कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या करें। लेट्स सी द क्वीन ऑफ शोर्स, ब्रेक थ्रू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आंसर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फुलफिलमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या करना इस टाइम पे चाहिए आपको, क्या करना इस टाइम पे चाहिए आपको, क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए आपको। वेल वेल वेल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर गुड इनफ। ये माँ षोडशी का कार्ड है, यू आर गुड इनफ, वॉक द टॉक। आई फील, ओ माय गॉड, आई फील कि आई थिंक कि इस टाइम पे आपको साफ एक यूनिवर्स एक चीज कह रहे हैं कि इनके बिना आप परफेक्ट हो। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप खुद ही अपने करियर को आगे लेके जा सकते हो, आप अपने लाइफ को अपने दम पे आगे लेके जा सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको इनकी जरूरत नहीं है। लाइक ये आपको कमिटमेंट देंगे तो ही जाके आपका शादी मिलेगा, मतलब आपका शादी होगा तो ही जाके आपको परिवार मिलेगा। ये अगर आपके लाइफ से चले जाएंगे तो आप एकदम एकदम एम्प्टी हो जाओगे। ये है तो ही आप बेटर हो, ये अगर नहीं रहेंगे तो ऐसे फील आप मत कीजिए। द क्वीन ऑफ शोर्स मीन्स कि आपको पता है कि आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, आप एक लॉजिकल पर्सन हो, आप प्रैक्टिकल हो, आपको आंसर्स चाहिए, आपको चीजें दिखना है, आप हवा के पुलाव नहीं बनाते हो, आप जो है उसको एक्सेप्ट करते हो। अगर सामने वाले पर्सन सच भी कड़वा सच भी बोलते हैं तो भी आप एक्सेप्ट करते हो। द 9 ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप यहाँ पे अपने बारे में सोचिए, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए कि क्या आप इस पर्सन के साथ अपनी जिंदगी बिता सकते हो, क्या आप एडजस्ट कर सकते हो, या फिर इस पर्सन के अलावा आप बहुत खुश हो। लाइक इट्स द टाइम टू थिंक कि आपके इंडिविजुअल लाइफ में आपको क्या करना चाहिए। आप अगर अपने बलबूते पे आगे बढ़ेंगे तो आप क्या आगे कर सकते हो। द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू आर गुड इनफ। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू डू नॉट नीड this person's support, you do not need this person's validations, you do not need this person's permissions। आपको इस पर्सन का परमिशंस की जरूरत नहीं है, आपको इस पर्सन के वेल्थ का जरूरत नहीं है, आपको इसके कुछ भी वैलिडेशंस की जरूरत नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके लिए एक बेटर फ्यूचर क्रिएट किया है, यूनिवर्स का एक अलग प्लान है। द 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मीन्स कि आप जहां पे हो वहां पे रहे, आपको किसी के पास नहीं जाना है, आपको किसी के लिए एडजस्ट नहीं करना है। काइंड ऑफ यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं कि आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए। ओके, द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको यूनिवर्स खुद प्रोटेक्ट करेंगे, आपको किसी दूसरे पर्सन को प्रोटेक्शंस की जरूरत नहीं है। लाइक आपको प्रोटेक्शंस के लिए उस पर्सन की जरूरत नहीं है। सो आई फील लाइक कि आप इंडिपेंडेंटली सोचना स्टार्ट करें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये सही टाइम है आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करने का, यही सही टाइम है आपको अपने सेविंग्स बढ़ाने का, यही सही टाइम है कि खुद के लिए कुछ इन्वेस्ट करने का। लाइक ऐसा हो सकता है कि जब आप रिलेशनशिप पे रहते हो तो आपका पूरा टाइम इन्हीं के ऊपर फोकस हो रहता है और आप अपने लाइफ के बारे में कुछ नहीं फोकस कर पा रहे थे। अब टाइम है कि आप अपने हॉबी के बारे में सोचिए, आप अपने पर्सनल लाइफ के बारे में सोचिए। इनके अलावा भी आपका एक अलग जिंदगी है, इनके अलावा भी आपका एक हॉबी है, इनके अलावा भी आपका एक पैशन है, इनके अलावा भी आपका एक जीवन है, इनके बारे में सोचिए। फिलहाल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कब ये पर्सन आएंगे, कब ये पर्सन आपको शादी करेंगे, कब ये पर्सन मैच्योर हो जाएंगे, कब ये पर्सन सुधरेंगे, ये क्वेश्चंस आप मत कीजिए। रैदर आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, आप अपना सक्सेस स्टोरी खुद लिखना स्टार्ट करें, आप अपने सक्सेस की जर्नी को तय करें। अगर ये सही है, अगर ये आपके लिए एप्लीकेबल है, अगर ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है तो ये आपके साथ रहेंगे। और अगर आप हमेशा इनसिक्योर बन के घूमोगे या फिर आप इन्हीं को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या फिर आप ऐसे सोचेंगे कि क्या रिलेशनशिप में मैं सेफ हूँ, क्या ये पर्सन मेरे साथ रह रहे हैं या फिर किसी और पर्सन के साथ है, ऐसे अगर आप सोचना स्टार्ट करेंगे तो ये आपके लिए गलत होगा। यहाँ पे सिंपल मतलब है आपको कि आपको कहना होगा कि अगर वो आपको एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट किए हैं, कभी भी उनको ऐसा लगा है कि नहीं
आप एक ऑप्शन हो, तो आपको उस टाइम पे ही इस पर्सन को नो बोल के इनके लाइफ से विड्रॉ करना है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने डिग्निटी के साथ रहे, आपको इस पर्सन के पीछे भागना नहीं है। आपके पास इनफ रिसोर्सेस है और फ्यूचर में भी आपके पास इनफ रिसोर्सेस रहेंगे, आपके पास पोटेंशियल है। द क्वीन ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि प्लीज किसी भी हालत पे आप इनके सामने आप अपना सर को मत झुकाओ, आप इनके सामने प्यार का भीख मत मांगो। आप परफेक्ट हो, आप इनफ हो, आपके पास इनफ रिसोर्सेस है। अगर किसी को आना है तो इनको आपके पास आना है, आपको इनके पास जाना नहीं है। सिंपल मतलब है द 9 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आप यहाँ पे आराम से बैठे रहे, क्योंकि ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और के पास नहीं जा सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनको आपसे बहुत कुछ सीखना है। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आपको इस्तेमाल किए है, इस पर्सन को इस पर्सन के पास कुछ भी नहीं है जो आपके पास है। हो सकता है आपका दिल बहुत बड़ा है, हो सकता है कि आपका रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है इनसे, या फिर हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, ज़िंदगी आपने बहुत ज़्यादा देखी हो, आप हार्डशिप्स देखे हो अपने लाइफ में, आज आप यहाँ पे आए हो और ये पर्सन शायद आपकी जैसी ज़िंदगी नहीं देखे है। सो फिलहाल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स के प्रोटेक्शंस आपके सामने हैं, आप आराम से अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी सकते हो। अगर किसी को एडजस्ट करना है तो इनको आपकी लाइफ में आके आपको एक्सेप्ट करना है और आपके साथ चलना है। अगर ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि आपको एडजस्ट करके इनके लाइफ में आने के लिए प्लीज 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 यहाँ पे आपको नहीं करना है। आप अपने बाउंड्री पे रहे, आपके पास बहुत सारे ब्लेसिंग्स है एंड आपको यूनिवर्स मदद करेंगे आगे जाने के लिए। सो यू डोंट नीड एनी अदर थिंग। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे डिवाइन फेमिनाइन आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको क्या जानना है इस कनेक्शंस के बारे में, इस सिचुएशंस के बारे में। द फर्स्ट थिंग इज डेथ एंड मैजिक। अगर सेपरेटेड हो या फिर सिंगल हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एक नए कनेक्शंस चाहिए, सो अपने मैजिक पे बिलीव करें। ओके, आप अपने तरीके से अपने मैनिफेस्टेशंस को करते रहे। द डेथ एंड द मैजिक मीन्स कि काइंड ऑफ कुछ पैटर्न्स को चेंज होना है, ऐसे नहीं हो सकता है, कुछ चेंजेस को लेके आना है, आपको नए तरीके से मैनिफेस्ट करना है। और आप अगर डर डर के जियोगे, डर डर के मैनिफेस्ट करोगे तो चीजें काम नहीं करेगा। द डेथ एंड द मैजिक मीन्स कि आई फील कि आपके पास मैजिक है अपने लाइफ को रिक्रिएट करने का, अपने लव लाइफ को रिक्रिएट करने का। सो आई फील कि यू शुड फोकस ऑन योर मैजिक, यू शुड प्रे, यू शुड बिलीव इन योर ओन मैजिक। मतलब कुछ भी, अगर आप प्रे करते हो, बेलीफ रिचुअल करते हो, कैंडल्स जलाते हो, जो भी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते जाओ, क्योंकि आपको डेवलपमेंट दिखेगा। डेथ मीन्स कि कुछ चेंजेस, कुछ चीजें एंड हो जा रहा है, कुछ नए चीजें स्टार्ट हो रहा है। तो हो सकता है कि एक नए लवर आ सकता है आपके स्पेल और मैजिक से, या फिर आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शंस फिर से नए तरीके से स्टार्ट हो सकता है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे डेथ एंड द मैजिक मीन्स रीबर्थ, रीस्टार्ट। नाउ मैं एक ऐसे पर्सन हूँ जो पुराने पैटर्न पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि काली माँ का जो गाइडेंस है वो आपको नए चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा बोलते हैं, और वो आपके मेंटल ट्रैप से बाहर आने के लिए आपको हमेशा कहते हैं। तो द डेथ मीन्स कि जो पुराने रिलेशनशिप में आप थे, जो पुराने पैटर्न में आप थे, वो और मैटर नहीं करता है। अब अगर आप वहां से बाहर आए हो तो थैंक गॉड, अब आप मैजिक करके एक नई दुनिया क्रिएट करें, एक नए लव लाइफ को मैनिफेस्ट करें। ओके, और हो सकता है कि आप पुराने पर्सन को ही अगर चाह रहे हो तो नए तरीके से उनको अपने लाइफ में अलाउ करें, पुराने पैटर्न, पुरानी जैसे बातें ना करें। लेट्स सी, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इधर ये एक रीबर्थ हो रहा है, कि ये एग्जिस्टिंग कनेक्शन से एकदम कुछ चीजें एंड हो रहा है एंड एकदम नए तरीके से स्टार्ट हो जा रहा है, या फिर आपको एक नए पर्सन, कंप्लीटली नए पर्सन मिलेंगे और उस पर्सन के साथ आप आराम से अपनी सोल जर्नी को कंटिन्यू करोगे और आप अपनी फुलफिलमेंट की तरफ जाओगे। ये तो रहा आपको क्या जानना है। अब आपको क्या करना है इस टाइम पे, सिंपल मैसेज, स्टिलनेस, वेट वेट वेट। अब आप डिसीजंस नहीं ले सकते हो, जो करना है यूनिवर्स करेंगे। द स्टिलनेस मतलब ये एक बहुत डिफिकल्ट फेज है, क्योंकि द 7 ऑफ पेंटिकल्स और द स्टिलनेस सेम चीज। आपको अभी वेट नहीं करना है, बट यूनिवर्स आपको वेट करवा रहे हैं। आप देखोगे एक कॉमन चीज, जब आप वेट करते हो मैसेजेस नहीं आता है, खास करके जो मैसेजेस को आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो नहीं आता है, जो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हो वो बहुत ज्यादा आते हैं।
तो द स्टिलनेस मीन्स कि इस कनेक्शंस, ये जो सिचुएशंस है, ये सिचुएशंस को ऊपर ऊपर ना देखे, बहुत सारे चेंजेस है, बहुत कुछ चीजें चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहे हैं आपके पर्सन के अंदर या फिर सिचुएशंस के अंदर। सो जस्ट वेट एंड वॉच। अब कुछ मत कहे आप किसी से, रीडिंग्स आप सिर्फ रीडिंग्स को देखते रहे, गाइडेंस को सुनते रहे, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते रहे, कोई एक्शंस लेने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट सिट एंड वॉच, ओके, सिट बैक एंड वॉच। कैसा दिख रहा है फ्यूचर, कैसा दिख रहा है मैनिफेस्टेशंस? वाओ वाओ, दिस इज न्यू बिगिनिंग। मैंने कहा था कि ये पर्सन आपके करीब आएंगे या फिर किसी के साथ आपका नई शुरुआत होगा। Whatever it is, the Nine of Pentacles and the new beginning means you deserve a future, you deserve a better person, you deserve a better future, you deserve a better life, everything you deserve. So मुझे ऐसा फील हो रहा है, the Nine of Pentacles and the new beginning means कि अभी अगर आप सेपरेटेड हो तो कुछ नई शुरुआत होगा। अगर आप मैनिफेस्ट करते रहोगे तो आपके लिए जो सही पर्सन है वो आएगा, या फिर यही पर्सन घूम फिर के नए तरीके से आ रहे हैं। बट वन मोर थिंग इज कि आपको एडजस्ट करके इनको बुलाना नहीं है। ये जब तक खुद ना आ रहे तब तक आपको वेट करना है। अगर आप वेट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। यू शुड सिंपली कट दिस पास्ट ऑफ एंड यू शुड क्रिएट योर ओन न्यू फ्यूचर, न्यू बिगिनिंग विद अ न्यू होप। लाइक मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूँ, द नाइन ऑफ पेंटिकल्स मींस कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि देखो आपके पास ऑप्शंस है। अगर आप इसी पर्सन को मैनिफेस्ट करते हो तो भी आप कर सकते हो। अगर आप सिंपली इस पर्सन को कट ऑफ करके, ब्लॉक करके, डिलीट करके अपने फ्यूचर नए तरीके से बसाना चाहते हो, नए तरीके से क्रिएट करना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। द चॉइस इज योर्स। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स विद अ न्यू बिगिनिंग, ये साफ जाहिर है कि कुछ तो नए होने वाला है और ये नए जो वर्जन्स होगा ये ताकतवर होगा, काफी हद तक ताकतवर होगा और ये होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। आई फील लाइक कि आपको पहले से ही ये चीज पता था एंड दिस इज जस्ट अ कंफर्मेशन कि अब आप कुछ करने वाले हो अपने फ्यूचर के लिए, अपने लिए आप कुछ करने वाले हो, अपने लिए आप स्टेप लेने वाले हो, क्योंकि बहुत टाइम से आपने खुद के लिए कुछ नहीं किया, आप सिर्फ सैक्रिफाइस करते रहे। अब आपने यूनिवर्स आपको मौका दे रहे हैं कि अब आपके पास मौका है, इधर आप न्यू बिगिनिंग करें नए सेल्फ लव के साथ या फिर कोई नए कनेक्शंस के साथ, या फिर आप न्यू बिगिनिंग करें इसी कनेक्शंस के नए अवतार के साथ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।